रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खुफिया रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन वॉर में रूस को जो नुकसान हुआ है उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की वजह से यूक्रेन की सेना लगातार भारी पड़ रही है। दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन का पारा गर्म है, लिहाजा एटमी युद्ध की आशंका प्रबल है। जो डर था, जिसकी आशंका थी, यूरोप में जो दहशत 2 महीने से फैली हुई थी, उस धरतीफाड़ विध्वंसक हथियार से प्रहार की आहट जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। जिस एटमी युद्ध की भविष्यवाणियां की जा रही थी, कल्पनाओं में भी कंपाने वाले उसी विनाशक बम से तबाही की तारीख बताई जा रही थी। यूक्रेन रूस वॉर के बीच पुश्तों को दर्द देने वाले न्यूक्लियर बमों के इस्तेमाल की नई डेट क्या है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका के बीच छद्म युद्ध चरम पर पहुंच चुका है। यूक्रेन वॉर में अमेरिकी ऑपरेशन की पूरी जानकारी पुतिन के पास पहुंच गई। खुफिया रिपोर्ट आई, पुतिन का ब्लड प्रेशर हाई। CIA की सर्जरी रूस की आर्मी पर भारी। जनरल, कर्नल, कमांडर बदला न्यूक्लियर। जब से ये बारूदों की बरसात शुरू हुई है यूक्रेन में, जब से अग्निबाणों की बौछार शुरू की है रूस ने, तब से यूक्रेन में बेहिसाब तबाही के बीच रूस को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी आर्मी के बड़े बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि यूक्रेन वॉर में अब तक रूस के 8 जनरल मारे जा चुके हैं, 36 कर्नल और 300 अफसर मारे गए। रूस के करीब 20,000 जवानों की मौत हुई। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में रूसी हथियार भी तबाह हुए। रूसी हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक और ड्रोन तक ध्वस्त हो चुके हैं। उम्मीद के उलट युद्ध लंबा खिंच रहा है। अब खुलासा हुआ है कि यूक्रेन में रूस के नुकसान के पीछे यूक्रेनियन सेना से ज्यादा अमेरिका का हाथ है। अमेरिका के इशारों पर ही रूस को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटिश अखबार में दावा किया गया है कि युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की गुप्तचर स्ट्राइक कर रहे हैं। CIA के एजेंट्स यूक्रेन को रूस की रणनीति के बारे में इंटेलिजेंस मुहैया करवा रहे हैं। CIA के एजेंट्स यूक्रेन की आर्मी को सैटेलाइट तस्वीरें दे रहे हैं। रूसी आर्मी की यूक्रेन में मौजूदगी के बारे में बता रहे हैं। CIA एजेंट से मिली सैटेलाइट तस्वीरें और रूसी आर्मी के लोकेशन की जानकारी मिलते ही यूक्रेन की आर्मी ने अटैक किया। अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर सेना के मंसूबों को मटियामेट कर CIA की खुफिया जानकारी की मदद से यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस और एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिली। कई बार तो सिर्फ कुछ ही मिनट पहले ही फैसले लिए गए और इसका जो असर हुआ वो सबके सामने। CIA के जासूस सिर्फ यूक्रेन की आर्मी की मदद नहीं कर रहे, बल्कि ज़ेलेंस्की की सुरक्षा की दीवार को भी अभेद्य बनाकर रखा है। ज़ेलेंस्की की सुरक्षा में CIA एजेंट्स के तैनात होने का दावा किया गया है। CIA यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी जुटा रही है और यूक्रेन के साथ लगातार चर्चा कर रही है। और ये रिपोर्ट अब पुतिन तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि पुतिन का पारा गर्म हो चुका है।
अमेरिका रूस के बीच छद्म युद्ध के विनाशक होने की भविष्यवाणी की जा रही है। रूस के एटमी अटैक का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की चेतावनी के बावजूद दो मुल्क नाटो में एंट्री की तारीख तय कर चुके हैं। यूक्रेन में भीषण युद्ध के बीच यूरोप के दो देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो की सदस्यता के लिए एक साथ आवेदन करने पर सहमत हुए। दावा किया गया है कि अगले महीने स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिनलैंड के अखबार का दावा है कि स्वीडन की सरकार ने फिनलैंड के सामने इच्छा जाहिर की है कि दोनों देश 22 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में नाटो सदस्यता के लिए एक साथ अप्लाई करें। स्वीडन और फिनलैंड दोनों नाटो में शामिल होने के लिए बेकरार हैं, लेकिन रूस या कहिए प्रेसिडेंट पुतिन दोनों देशों की नाटो वाली हिमाकत पर प्रचंड प्रहार की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन रूस से बेहद करीब है। फिनलैंड की तो सीमा भी रूस से लगती है। फिनलैंड लंबे समय से तटस्थ देश की भूमिका में रहा है, लेकिन अब फिनलैंड की नाटो में शामिल होने की हसरत परवान चढ़ चुकी है। यही वजह है कि 22 मई से पहले रूस के एटमी एक्शन की आशंकाएं जताई जाने लगी। आपको बता दें कि आर्कटिक से सटे इलाके में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा के पास मिसाइलें और जंगी हथियार तैनात कर दिए। रूस की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि नाटो में शामिल होने से फिनलैंड में जबरदस्त तबाही आई। रूस की एटमी आर्मी पहले से ही अलर्ट मोड पर है। वहीं नाटो देशों के परमाणु हथियार पलटवार के लिए तैयार है। ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी के बेस पर एटमी हथियार एक्टिव मोड में। एक अमेरिकी, 2 फ्रेंच और 3 ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमरीन्स किसी भी वक्त हमले के लिए रेडी। यही वजह है कि 22 मई से पहले रूस और नाटो के बीच न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।